एक कंपनी है उसका टर्नओवर बहुत अच्छा है ओवरऑल ना, अब वो पॉजिटिव जा रही है या उसको अच्छी इन्वेस्टमेंट्स भी मिल रही हैं, अच्छे इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट दे हैव मेड। बट क्या सीन है कि अब ना कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रही। तो ये वैसे तो वो सही है, सैलरीज अच्छी हैं सबकी, बट एट द सेम टाइम अब महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से अगर आप देखो तो कंपनी कुछ करती है कि भाई 10% का इंक्रीमेंट कर दिया। अब इस बंदे की सैलरी 40,000 रुपये, 10% 5,000 रुपये उसके साल के बढ़े, महंगाई 15,000 बढ़ रही है। एग्जैक्टली। वो और क्या करेगा वो? रिजाइन देगा। एग्जैक्टली ये होता है। अब देखो टॉक्सिसिटी बढ़ गई ना। अब क्या होता है क्या पाकिस्तान में, आप यूजुअली देखो जनवरी में सबसे ज़्यादा रिजाइन आते हैं और अगस्त में सबसे ज़्यादा रिजाइन आते हैं। यार ये जुलाई और अगस्त वैसे में। जुलाई और अगस्त, जुलाई और जनवरी में। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इंक्रीमेंट्स होते हैं और इंक्रीमेंट्स लोगों को पसंद नहीं वो आते, डिसहार्ट कर देते हैं Dishearten increments। स्टार्ट कर देते हैं। और मज़े की बात ये है कि वो कंपनीज रोकती भी नहीं है। लाइक अगर उनको जाना है, अगर उन्होंने बोला कि भाई मुझे समझ नहीं आया आपका इंक्रीमेंट, मैं जा रहा हूँ कहीं और, मुझे एक तो मैं बड़े मुश्किल से स्ट्रेस में काम कर रहा था, अब उस स्ट्रेस का मुझे नेमूल बदल भी कुछ नहीं मिल रहा, मतलब मैं तो इतनी टॉक्सिसिटी में काम भी करूँ, पैसे भी ना मिले। रिवोल्यूशन भी है यहाँ पे, माहौल भी अच्छा नहीं है, तो और अब मैं मैं क्या गालियाँ करूँ? दूसरों के नाम पे अलग पड़े। तो जाहिर है कि वो बंदा जाएगा, है ना। Yeah. तो अब इस चीज़ को डील करने के लिए अगर मैं एज अ बिजनेसमैन देख रहा हूँ, मैंने एक छोटा सा बिजनेस है, सही है, तो मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करूँगा। अगर तुम्हारे छोटा सा बिजनेस है और तुम्हारा टर्नओवर अच्छा हो गया और तुमने देखा कि तुम्हारे एम्प्लॉयज़, तुम्हारे अंडर 5 बंदे भी काम कर रहे थे, उसमें से लोग खुश नहीं हैं, तुम्हें पता चल गया, तो तुम्हारा स्टेप क्या होगा? यार ये बड़ा जस्ट फॉर द स्मॉल बिजनेस ओनर्स। ये तो खैर डिफिकल्ट क्वेश्चन है मेरे लिए तो, क्योंकि मैं क्या करूँगा यार, मैं उनको रिटेन करूँगा ऑब्वियसली। मैं देखूंगा कि कितनी इंपॉर्टेंस है उनकी ट्रस्ट मेरे लेवल लिए, मेरे ख्याल से है ना। देखेंगे कि आपकी और उसकी मैं एम्प्लॉय ये की रिलेशन कैसा है। क्रेडिबिलिटी देखूंगा और यार, ये देखूंगा कितने टाइम से अगर मेरे मेरा पास बिजनेस था। छोटा है ना, तो देखो अगर मेरा बिजनेस छोटा है और मेरे एम्प्लॉयज़ कम है और मुझे ग्रोथ अच्छी मिल रही है बिजनेस में, तो यार इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वो अच्छे से काम कर रहे हैं। नियत ये सब छोड़ दो, मतलब मेरा एम्प्लॉय अच्छा इंटरेस्ट लेके काम कर रहा प्रॉफिट आ रहा है, सही है, बस सीधी तो बात। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको प्रॉपर एंटरटेन करूं। अगर मेरी ग्रोथ हो रही है ना, तो साथ में साथ उनकी ग्रोथ भी हो, मतलब उनको भी ऐसा लगे यार कंपनी के फायदे से हमारा फायदा है, ताकि वो और ज्यादा मेहनत करें। अब उनके जहन में अगर ये ख्याल आ गया ना यार कंपनी तो फायदे में जा रही है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है इसका, ये 2 मरले से 4 और 4 से 8, 8 से 10 मरले पे चले गए, और हम जो है ना अभी भी वो जो है वो 800 रुपये महाना, 600 रुपये महाना में जो है ना फायदा हो रहा है, तो इससे हमारा कोई फायदा नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं छोटी सी रेडी अपनी खुद की लगा लेता हूँ। एग्जैक्टली। ठीक है, यही होता है, यहाँ पे टूट जाती है लेकिन कंपनी। अब मसला पता है क्या है, यार इसमें ये भी तो होता है ना यार कि अगर आप देखो, मैंने एक रिसेंटली एक केस देखा था, रिसेंटली तो नहीं, टाइम हो गया, और वो काफ़ी बड़े बंदा है पाकिस्तान का, तो वो बैंकरप्ट हुए, सही है, बट उनका एम्प्लॉयज से रिलेशन ऐसा ज़बरदस्त था, क्योंकि ज़ाहिर है आप अगर एम्प्लॉय हायर कर रहे हो तो आप उसको वैल्यू देते हो ना एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय खुश होता है। तो क्या हुआ कि उसके बिजनेस में कुछ डाउनफॉल आया। अब वो ऐसा हुआ कि वो 2-3 महीने तक अपनी सैलरीज नहीं निकाल सकता था अपने एम्प्लॉयज़ की, सही है। उसने क्या किया, उनके एम्प्लॉयज़ ने छोड़ा नहीं, उनके एम्प्लॉयज़ ने बोला कि यार हम हैं आपके साथ, काम कर रहे हैं, लगते हैं हो जाएगा। और माशाल्लाह से जब उन्होंने जब सपोर्ट दी ना उस बंदे को, क्योंकि वो भी तो इंसान है ना, बिजनेसमैन, वो थोड़ी है कि वो उसके पास पैसा आया जा रहा है, वो भी तो कहीं टूटा है ना, बैंकरप्ट हुआ। जब वो टूटा तो उसकी एम्प्लॉयज सही आए, उसने 1 साल में 1.5 साल में उसको कवर कर लिया उनके एम्प्लॉयज़ की मेहनत के साथ। क्यों? क्योंकि वो ट्रस्ट लेवल था, रिलेशनशिप अच्छा था, हमेशा ख्याल किया होगा ना एम्प्लॉयज़ का। यार आप वर्क एथिक्स इस कहानी से, इस सिनेरियो से आप ये देखो कि उस बंदे ने अपने एम्प्लॉयज के साथ कितना बेहतरीन रिलेशनशिप बनाया होगा, जो उसकी एम्प्लॉय गई नहीं, रिटेन रहे। अभी जो है ना करंट सिचुएशन ऐसी वो है, increment के यकीन बाद भी मानो छोड़ के चले जाते हैं। कि हम लोग इंक्रीमेंट का वेट इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हम दूसरी जगह जाएं तो सैलरी पैकेज अच्छा मिले। और ऐसी एग्जांपल लाइव देख रहे हैं अभी। सही है, और हमारा ये है कि अगर आज मुझे अभी मेरे हाथ में समझ लो एक काम फंसा हुआ है और डेडलाइन है कल तक की, और कंपनी की बहुत इंपॉर्टेंट डेडलाइन है, उसको मीट करना बहुत ज़रूरी है, क्लाइंट बैठा हुआ है और सब कुछ है, और मुझे आज कॉल आया कि यार हम आपको डबल पे कर रहे हैं, आप आ जाओ, तो मैं दूसरी बात इनकी बात सुनूंगा नहीं, मैं बोलूँगा भाई ये पकड़ो रिज़ाइन, मैं जा रहा हूँ। मतलब किस चीज़ की लॉयल्टी नहीं है, किस चीज़ का? मज़े की बात मैं अच्छा, ये एक्सपीरियंस मेरे साथ बड़ा बुरा रहा है कि मैं कंपनी में था और मैं एज अ बहुत छोटी कंपनी थी, 3-4 बंदे थे उस टाइम उस कंपनी में, मैं उस 5वां एम्प्लॉय होऊंगा। उस कंपनी ने मेरे साथ ग्रो किया और मैंने भी उस कंपनी के साथ सीखा, ग्रो किया।
वो कंपनी चली गई 50 से 60 एम्प्लॉयज़ पे, मतलब बहुत बड़ा बजट होता है, सही है। ग्रेट। लेकिन वहाँ पे मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिली। वहाँ मैं वो बंदा 5वां पिलर था, सही है, मैं अकेला था डिज़ाइन में, और मैंने पूरी अपने 10 बंदों की टीम क्रिएट की थी। वहाँ मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिली, वहाँ मुझे हमेशा गालियाँ ही मिली, इंसल्ट मिला। हम अनस भाई आपको अपना लीडर तस्लीम कर चुके हैं। ऐसे तो अब नहीं, अब ये देखो ना कि मैं ना एक इस तरीके का सिनेरियो भी है कि इतनी बड़ी कंपनी ने एक उन 4 एम्प्लॉयज़, वही 4 एम्प्लॉयज़ जो थे ना, वो चारों एम्प्लॉयज़ ने छोड़ा इसी वजह से किसी को भी ना वो लाइमलाइट, वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी उनको। रिकॉग्नाइजेशन नहीं भी मिली तो देखो, तुम्हें इस बात का एहसास तो हुआ ना कि उस कंपनी ने तुम्हें ये तो सिखाया कि तुम्हारी एबिलिटी क्या है, तुम क्या नहीं, कर मैं इस सकते हो। बारे में, मैं इसको नेगेटिवली मैं नहीं हमेशा देखता, मैं उसको हमेशा ये देखता हूँ, मैंने सीखा बहुत वहाँ पे, बहुत ज़्यादा सीखा। इनफैक्ट कंपनी ने इन रिटर्न भी बहुत कुछ दिया, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया, हाँ उस तरीके की रिकॉग्निशन नहीं मिली। टॉपिक में आ जाते हैं। एक ये है कि मैं मुझे बड़ा अभी दिल कर रहा है, मैं जानना चाहता हूँ आप दोनों के साथ कब से ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन मतलब कब हुई है और क्या हुई है?